हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और उम्मीद करती हूँ सब अपने अपने कामों में और अपने अपनी लाइफ में खुश होंगे। और ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी अपने अपने लाइफ में ऐसे ही खुश रहें और तरक्की करते रहें। और आप सभी की इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग मिल रही है, इतना ज़्यादा आप मेरे लिए इतना ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और दुआ करते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। तो आज का वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है। आज का वीडियो हमने सुबह से ही शुरू किया है और दिन है आज मतलब मंडे का। और उठ गए थे, उठकर नहा लिया, पोछा लगा लिया। नहाने के बाद हमने सोचा सबसे फटाफट पहले जो मेरा काम रहता है पूजा करने का, तो मैंने कहा उसको कर लेते हैं। और क्योंकि स्कूल भी जाना है, पहले वैसे अम्बेडकर की छुट्टी थी, लेकिन स्कूल वालों का फ़ोन आया कि आप आ जाइए क्योंकि अभी ना घूम फील्ड में जाना पड़ रहा है। तो फिर मैंने फटाफट बच्चों को भी रेडी किया, खुद भी रेडी हुई। और पहले कुछ नहीं था, पहले यही था कि नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, तो मैं फटाफट रेडी हो गई और फिर हम लोग निकल गए थे। दोनों बेटियां मेरी और मैं, हस्बैंड जी तो जॉब पर ही गए थे, अपनी ड्यूटी पर ही गए थे। तो सबसे पहले पूजा का काम में से मैं फ्री हो गई थी। और आपको अगर हमारे वीडियो थोड़े बहुत भी अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। और जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे और वीडियो को फुल वॉच नहीं करेंगे तब तक आपका सपोर्ट हमारे लिए नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ा करें और लाइक भी कर दिया करें कमेंट करके। तो आप बता ही दिया करें कि आपको हमारे वीडियोज़ में क्या लगता है। तो आज मैंने बाल भी धुले थे क्योंकि संडे को मैं थोड़ा लेट हो गई थी। मैंने वीडियो में बताया भी था कि मैं लेट हो गई थी। मैंने कुछ ज़्यादा ही काम थे, जो सिलाई का काम था उनको मैंने निपटाया था। उसके बाद मैंने करीब 3 बजे के टाइम पर मैं नहाई थी। फिर उस टाइम पर मुझे बाल धोना सही नहीं लगा, तो मैंने कहा वैसे भी मंडे को मैं फास्ट मतलब व्रत रखती थी, लेकिन अभी ना मुझसे बिल्कुल भी फास्ट नहीं रखा जाता है। स्कूल जाते हैं और इतना सारे काम होते हैं तो फिर काम नहीं हो पाता है पूरे दिन। तो उस वजह से मैंने अभी उनसे हाथ पे जोड़ के माफ़ी मांग ली और व्रत रहना बंद कर दिया है। तो अभी देखिए हमारी चाय बन गई है और भूख लग रही थी, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी। इसलिए मैंने ना ये पूड़ी रखी हुई थी, तो मैंने कहा इनको गर्म करके चाय से खा लेते हैं, क्योंकि बच्चे ने चाय नाश्ता कर लिया था बच्चों ने। और जो बिस्किट थे तो वो बच्चों के लिए ही हो पाए थे। तो मैंने सोचा अपने लिए ये पूड़ी है, इनको गर्म, क्योंकि खाली चाय बिल्कुल भी नहीं पी जाती है और चाय बिना रहा नहीं जाता है। मेरे साथ 2 प्रॉब्लम होती हैं। एक तो मुझे बिना चाय पिए रहा नहीं जाता है और खाली चाय नहीं पी जाती है। चाय भी होना ज़रूरी है, चाय के साथ भी होना ज़रूरी है कुछ ना कुछ। तो यही प्रॉब्लम थी, आज था भी नहीं कुछ और हस्बैंड जी तब तक जॉब पर निकल गए थे। तो मैंने कहा किन से मंगाऊंगी, यहाँ पे पास में कोई दुकान भी नहीं है, काफ़ी दूर जाना पड़ता है। और फिर मैं चाय पीने लगी। और बच्चों को तो कितना भी खिला पिला के बैठो, लेकिन खुद खाओगे तो वो ज़रूर ही परेशान करेंगे। तो फिर उसके बाद मैंने फटाफट खाना बनाया और अभी हम लोग निकल गए हैं। और फिर हस्बैंड जी को थोड़ा सा काम था ना, तो वो जाके आ गए थे। और अभी उनको रोड पे ना मुझे अकेला बिल्कुल भी नहीं भेजते हैं, तो सोचते हैं बच्चों को क्रॉस करा देंगे। तो देखिए पीछे माही के पापा खड़े हैं, ऑटो का इंतज़ार कर रहे हैं और हम लोग इधर। बेटियां दोनों बोल रही थी कि मुझे पापा के साथ ही जाना है, तो हम बोल रहे थे नहीं, पापा अपनी जॉब पे जा रहे हैं और हमको स्कूल जाना है। तो फिर हम उधर निकल गए थे। फिर हमने 2-3 गांव घूमे। 1:30 बजे के समथिंग मैं आई थी स्कूल से। उसके बाद मैंने कुछ अल्ट्रेशन का काम था वो किया था और वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं किया था, क्योंकि दोपहर में ना अभी लाइट नहीं चल रही है, तो मोबाइल मेरा चार्ज भी नहीं था। तो यहाँ पे मैं सलवार की कटिंग कर रही हूँ और पीछे जो इसका सूट है उसकी कटिंग मैंने करके रख ली थी। तो मैंने सोचा कि मैंने सारा वीडियो शूट नहीं किया, तब तक लाइट आ गई थी, तो मैंने मोबाइल चार्जिंग पे लगा दिया था। जब तक मैं सलवार की कटिंग करने लगी तब मेरा मोबाइल थोड़ा चार्ज हो गया था। फिर मैंने मोबाइल को चार्जिंग पे लगा दिया और अभी वीडियो शूट कर रही हूँ। तो देखिए आज के जो हमारा टॉपिक है उस पर हम आपसे बात करने वाले हैं कि इतने सारे काम हैं मेरे सिर पर, उनको कैसे मैं मैनेज करती हूँ। और वो भी क्या, मेरे अंदर बिल्कुल भी आलस नहीं है, और था तो मैंने उसको कैसे निकाला। अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत भी आलस है, आपको कुछ करने का मन है, लेकिन आलस जो होता है आपको कुछ करने नहीं देता है, तो आपको अपने अंदर से आलस कैसे निकालना है, इन्हीं टॉपिक पर बात करेंगे। और कैसे मैनेज करती हूँ अकेले ही मैं घर, बुटीक और जॉब और जो हो गया यूट्यूब हो गया, बच्चे हो गए, इन सबको अकेले मुझे कैसे मैनेज करना पड़ता है, क्या प्रॉब्लम होती है मुझे और क्या आसान है इन सबको मैनेज करना। तो आसान देखिए कोई काम नहीं होता है,
जब तक हम किसी काम के करने के लिए तैयार नहीं होते हैं पूरा मन से और शारीरिक रूप और मानसिक रूप दोनों से तैयार नहीं होते हैं, तब तक कोई काम आसान नहीं होता है। इतने ज़्यादा काम करने के लिए हमको ना मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों से तैयार होना होता है। तो सबसे पहले आपको अच्छा माइंड को मतलब तैयार करने के लिए आपको अच्छा सोचना होगा। अच्छी-अच्छी बातें सोचिए, नेगेटिव बातें बिल्कुल भी ना सोचिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, अच्छा-अच्छा सोचिए, अच्छा-अच्छा देखिए। और वीडियो देखना है आपको, अच्छी-अच्छी बुक्स पढ़िए, थोड़ा जल्दी उठिए। तो इससे आपकी माइंड में ना जो उल्टी-सीधी बातें रहती हैं वो बिल्कुल भी नहीं आएँगी। हमेशा जब आप अच्छे से सोचोगे ना तो मन में आपको अच्छा करने का वो भी होगा, अच्छा करने का मन करेगा। और नेगेटिव बातें जब आपके दिमाग में नहीं आएँगी तो आप डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होगे, हमेशा मोटिवेट रहोगे। और सकारात्मक सोच बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो देखिए मैं क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले देखिए इतने सारे काम हैं मेरे पास, बहुत ज़्यादा काम है और टाइम वही है जो आपके पास होता है। सबके पास टाइम तो देखिए सबके पास फिक्स है कि 24 घंटे हैं और 24 घंटे एक दिन 24 घंटे का होता है, दिन और रात मिला के 24 घंटे का होता है। तो दिन में हमें 12 घंटे मिलते हैं, हम काम उतनी देर में हम कितना भी काम कर लें या हम उसे ऐसे ही वेस्ट कर दें। तो हर दिन हमारे लिए बहुत कीमती होता है, समय हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। तो उसको हमें बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय वेस्ट जो करते हैं वो बाद में बहुत पछताते हैं। तो मैं तो भाई बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करती हूँ। जितना भी टाइम मुझे मिलता है मैं बस अपने आप को बिज़ी रखती हूँ और कुछ ना कुछ करने का कोशिश मेरा हमेशा रहता है। और पहले क्या था, पहले मेरा जो आलस था वो बहुत ज़्यादा आलसी थी मैं। ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से ही ऐसी थी, हर कोई इंसान शुरू से ही अच्छा नहीं होता है, कुछ कमियाँ उनमें होती हैं, लेकिन समय पर उन कमियों को सुधार लेते हैं तो हमें दिक्कत नहीं होती है। तो वही मेरे साथ हुआ। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं बना रही हूँ यहाँ पे खाना, और खाने में आज मैं कुछ अलग सी रेसिपी बना रही हूँ, तो मैं रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। और एक मेरी जो फ्रेंड है उनका मैसेज आया था, कमेंट उन्होंने किया था कि आप सूखे आलू की सब्ज़ी बताइएगा, तो मैं जब बनाऊँगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये सब्ज़ी बहुत ही आसानी से प्रेशर कुकर में बनने वाली है, आलू की सब्ज़ी। और जब हमारे घर पे कोई सब्ज़ी नहीं होती है ना तो मन नहीं होता है आलू की सब्ज़ी या कुछ खाने का, तो मैंने कहा इसको कुछ अलग तरीके से बनाती हूँ। और मैंने इसे यूट्यूब पर देखकर ही बनाया था, भारत किचन नाम से उनका चैनल है, उनके चैनल से देख के मैंने बनाया था। तो हस्बैंड जी को काफ़ी पसंद आई थी। और आज फिर से वही हालत हो गई, घर में कोई सब्ज़ी ही नहीं थी तो आलू ही पड़े थे, तो मैंने फटाफट आलू को काटा। और लास्ट टाइम पे मुझे मन में यही सब्ज़ी बनाने का आया, तो मैंने इसमें फटाफट देखिए कुछ भी नहीं किया है, 2 से 3 प्याज मैंने काट लिए थे, आप समझ लीजिए। तो 200 ग्राम के करीब प्याज था, तो मैंने उसको काट के बस तेल लगाया, गर्म तेल हुआ उसमें मैंने जीरा डाल के और 2 सीटी इसमें लगा दी, थोड़ा सा पानी डाल के। और थोड़ा सा नमक डाला था मैंने, बिल्कुल चुटकी भर। तो यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ जो 2 सीटी लगाने के बाद इसकी ग्रेवी ना बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। आपको पता ही है मेरे पास मिक्सी नहीं है, तो अगर मैं इतना 4-5 जो प्याज थे वो मैं सिलबट्टे से जाके पीसती तो मुझे आधा घंटा लग जाता और आँख से इतने भी आंसू आते हैं। तो मैंने कहा इसको इस तरीके से बनाते हैं, ग्रेवी भी हमारी अच्छी बन जाएगी और सब्ज़ी भी हमारी टेस्टी बन जाएगी, ज़्यादा ग्रेवी वाली। तो फिर देखिए इसमें हमने सारे मसाले डाल दिए, नमक, ज़्यादा मसालों की भी ज़रूरत नहीं होती है। और 10 से 12 कली मैंने लहसुन की थी, वो इसमें जब प्याज डाला था ना उसी के साथ में डाल दी थी। और फिर मैंने इसमें नमक और मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर, जो मसाले पड़ते हैं स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। मैंने अपने स्वाद अनुसार, जैसा हम लोग खाते हैं थोड़ा तीखा, सब्ज़ी हम थोड़ी तीखी खाते हैं, ज़्यादा भी तीखी नहीं और ज़्यादा कम भी नहीं, तो हल्का हम खा लेते हैं। और फिर हमने इसको भून लिया था, करीब 2 से 3 मिनट के लिए आपको भुनना है इसे आराम से लो गैस पे। और जिससे ये ग्रेवी ना बिल्कुल एकदम गाढ़ी बहुत अच्छे से बन जाएगी। और हस्बैंड जी को ना मेरे खट्टा नहीं पसंद है, तो इसलिए मैंने इसमें आम का जो अचार का होता है मसाला वो डालना होता है, लेकिन वो खट्टा बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो मैंने इसमें नहीं डाला था। तो देखिए आलू मैंने इस तरीके से शेप में काट लिए थे और इनमें मैंने छेद कर लिए थे चाकू से। तो इनको में हमें छेद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, जिससे ये जो टेस्ट रहता है ग्रेवी का ना वो अंदर तक पहुंच जाता है, फ्लेवर जो अंदर तक रहता है, तो आलू की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो आपको अगर इस तरीके से आप एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। जब भी हम लोगों को ना मन करता है कुछ अलग सा खाने का, सब्ज़ी घर पे नहीं होती है, तो हम इसी तरीके की सब्ज़ी
बना लेते हैं और फटाफट खा लेते हैं। तो हमको इसमें 3 से 4 सीटी लगा लेनी है। 3 से 4 सीटी लगाने के बाद देखिए हमारी सब्ज़ी बन के तैयार है और इतनी अच्छी इसकी ग्रेवी बनी थी। और जितनी ज़्यादा ये सब्ज़ी ना अभी मैंने कुकर खोला था, इसीलिए ये सब्ज़ी इतनी पतली थी। और साथ में बनाया था हमने रायता और शाम का खाना हमारा हो गया तैयार। तो सबसे पहले हम लोग खाना खा लेंगे, उसके बाद थोड़ा और काम है। देखिए थाली हमारी लग गई है। तो आ जाइए सभी लोग खाना खा लीजिए। फिर खाना हमने खाया, उसके बाद मैंने कपड़े धुले थे। कपड़े धुलने के बाद मैंने हस्बैंड जी को बोला था मैं बर्तन धुलूँगी, तब तक आप कपड़े फैला दीजिए। तो इसे यहाँ पे ये कपड़ों की कटिंग करके रखी है मैंने। अभी 8 बजे का टाइम है और दोनों बेटियां और हस्बैंड जी भी लेट गए थे। और फिर मैं बैठ गई यहाँ पर फटाफट अपने कपड़ों को सिलने, क्योंकि और मैं सोच तो रही थी कि मैं सूट भी सिल लूँगी, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। 8 बजे का टाइम है, मुझे ना 9:30 बजे के बाद बिल्कुल भी आँख मेरी नहीं खुलती है। मैं कितनी भी कोशिश करूँ मैं ज़्यादा लेट तक नहीं जाग पाती हूँ। मुझे 10:30 बजे तक ही जाग मिलता है। उसके बाद 9:30 बजे तक मैं इसलिए 10 बजे तक बिस्तर में इसलिए पहुंच जाती हूँ क्योंकि वीडियो को एडिटिंग करना हो रहता है और सारे काम रहते हैं। तो थोड़ा मैं पहले ही बिस्तर में जाती हूँ जिससे मैं ये सारे काम कर लूँ। तो अगर आपके अंदर भी आलस है, वो बहुत सारे काम जो हैं वो आलस की वजह से आप नहीं कर पाते हो, करने का मन होता है। काफ़ी सारी बहनें हैं, पहले मेरे भी साथ यही होता था, काम करने का मन होता था लेकिन आलस ना मुझे करने ही नहीं देता था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने पहले तो एक गोल बनाया कि मुझे ये करना है तो करना है। मन में हम किसी चीज़ को पक्का करके करते हैं ना तो हम कर लेते हैं। तो आपको भी जो काम करना है मन में पक्का कर लीजिए कि मुझे ये काम हर हालत में करना है। तो भाई मैंने किया कि मुझे जो करना है तो करना है। फिर मैंने थोड़ा ना जैसे लेट उठते हैं हम, लेट सोना और लेट उठना ये सबसे ज़्यादा हमारे पूरे दिनचर्या को ख़राब कर देता है। तो ये काम अगर आपको अपने अंदर से आलस निकालना कुछ करना है तो सबसे पहले आपके अंदर ये जो आदत है गंदी वाली लेट उठने की और लेट सोने की, तो इस आदत को सबसे पहले आपको निकालना होगा, तभी आप कुछ कर पाओगे। आप सोचो कि हम लेट 1-1 बजे 2-2 बजे तक जागे फिर सुबह उठकर हम काम कर लें तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको कोशिश करनी है कि 10 बजे तक आप बिस्तर में चले जाओ। तो मैं तो भाई 10 बजे तक बिस्तर में चली जाती हूँ। आधे घंटे में मुझे वीडियो एडिटिंग का काम रहता है, कमेंट का रिप्लाई देना होता है, वो करती हूँ। और कभी कभार तो मैं जल्दी सो जाती हूँ तो कमेंट का रिप्लाई मैं नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि मुझे इतना, अब जो पूरे दिन हम चलते हैं, पूरे दिन में हम 2 मिनट का भी आराम नहीं लेते हैं। तो रात को तो भाई मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पूरा दिन चलती हूँ तो रात को मैं अपने बॉडी को आराम ना दूँ। तो मैं रात को पूरा अपने बॉडी को आराम देती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं हस्बैंड जी से बातें भी करती जा रही थी और अपना काम भी करते जा रही थी। और वो मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। मुझे ना अकेले मैं अगर रहती, अकेले मैं सिलाई का काम करती तो मैं कब का सो जाती, मुझे नींद आने लगती। लेकिन वो थे मेरे बातें करने लगे थे, वो बोल रहे थे हम आपका साथ देंगे, बैठे रहेंगे। तो इस वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं अपना काम करते जा रही थी। तो सबसे पहले आपको जल्दी सोना है। 10:30 बजे तक अगर आप सो जाओगे तो आपकी ऑटोमेटिकली 5 बजे आँख खुल जाएगी। इसमें आपको ना अलार्म लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे तो नहीं पड़ती है, मैं 5 बजे तक उठ जाती हूँ। 5:15, 5, साढ़े 5, मतलब 5 और साढ़े 5 बजे के बीच में उठ जाती हूँ। उठने के बाद देखिए और सारे काम होते हैं, मैं सबको फटाफट निपटाती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बीच-बीच मोबाइल लेती हूँ या कहीं बातों में। मैं गोल बना के रखती हूँ, 1 घंटे में मुझे झाड़ू पोछा करना है, 1 घंटे में मुझे नहाना धोना है, 1 घंटे में मुझे खाना बनाना है। सब कुछ मैं टाइम सेटअप करके रखती हूँ और टाइम टेबल मेरा है कि मैं इतने देर तक ये काम करूँगी, इतनी देर तक ये काम, और मुझे हर हालत में करना है तो करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे थोड़ी देर तक जागना पड़े या थोड़ा अलग से टाइम निकालना पड़े, लेकिन मैं करती हूँ। और कभी भी मैं अपने काम को लेकर ना मतलब ढीली नहीं रहती हूँ कि कोई काम कर लिया तो टालती नहीं हूँ। काम को टालना सबसे ज़्यादा वो होता है, हमारे किसी काम को करने से हमें रोकता है। अगर आपने आज काम किया, पहले यही होता था मेरे साथ, मैं टालती रहती थी। आज तो आज नहीं किया है, अरे कल कर लेंगे, आज तो टाइम ही नहीं बचा, ऐसे करके टालते हैं काम को ना। तो वो कहते हैं ना, कल किसी ने नहीं देखा है ना कल किसी का आया है। तो ना कल किसी का आएगा तो क्या फ़ायदा है, वो जब कल आता ही नहीं है और जब कल किसी ने देखा ही नहीं है तो क्यों ना आज का काम आज ही कर लिया जाए। तो मैं आज में विश्वास रखती हूँ और आज में ही कोशिश करती हूँ जितने सारे काम हैं मैं आज ही निपटा लूँ। तो इसी वजह से मैं इतने सारे काम कर पाती हूँ।
और आलस भी इसीलिए नहीं रहता है। और सुबह मैं जब उठती हूँ तो थोड़ी ताज़ी हवा भी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा सा आप घूमिए फिरिए टहलिए और सुबह उठकर नहाना धोना भी करिए, पूजा पाठ भी करिए। इससे आपको मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की शक्तियाँ मिलती हैं। और भगवान की प्रार्थना भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आप मानसिक तनाव हो गया और काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो गई, उनसे आप दूर रहते हैं। और शरीर में आलस जो दूर करने का एक उपाय है, बहुत ही सटीक उपाय है। आपको ना मतलब एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए, पूरा टाइम टेबल आपका फिक्स रहना चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि आप एक दिन उस टाइम टेबल को फॉलो करें, आपको 10 से 12 दिन तक मतलब टाइम टेबल को, जो आपने टाइम टेबल बनाया है उसको आप फॉलो करते हैं तो फिर वो हैबिट बन जाएगी आपकी। आपको लगेगा कि हाँ ये मेरा इसी तरीके से काम मेरा अच्छा है, आपको अच्छा भी लगेगा। जब वो हमारा जब लेट उठते हैं ना, हम लेट सोते हैं तो ज़ाहिर सी बात है लेट उठेंगे। जब हम लेट उठते हैं तो हमारे अंदर चिड़चिड़ापन हो गया और नींद पूरी ना होने की वजह से हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो भी सही नहीं रहता है, मानसिक भी संतुलन सही नहीं रहता है। तो इससे हम चिड़चिड़ाते रहते हैं, बच्चों पे गुस्सा करते हैं और पूरा दिन हम उन्हीं कामों में उलझे रहते हैं। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप कोई काम करते हो, चलो नहीं करते हो, नहीं आपको सिलाई का काम हो गया, अलग से काम हो गया, नहीं करना है, फिर भी तब भी अपने लिए तो टाइम निकाल ही पाओगे। और जहाँ तक मेरा मानना है तो हर हाउसवाइफ़ को थोड़ा बहुत इनकम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला, आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, किसी के आगे मुझे हाथ फैलाना नहीं पड़ता है। ये बात कोई गलत नहीं है। और जो हाउसवाइफ़ कमाती है वो इस बात से अच्छे से वाकिफ़ है कि अपने पैसे की वैल्यू क्या होती है, और जो बहनें कमाती हैं तो उनकी घर में क्या वैल्यू होती है वो अच्छे से जानती है। मैं तो भाई अच्छे से जानती हूँ। अगर आपको भी जानना है तो आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है ज़रूर कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। आप जब करेंगे तो आपके घर में वैल्यू अलग होगी और समाज में भी अलग वैल्यू होगी, सब अलग नज़रिए से देखते हैं। और आप घर का काम चाहें आप पूरा दिन करती रहो, पूरा दिन करती रहो, लेकिन किसी की नज़र में आप का काम नज़र नहीं आएगा। सब ये बोलेंगे करती क्या हो, 2 बच्चों को सँभालना और खाना और पीना, काम खाना ही पीना बोलते हैं बस, लेकिन इतना कम काम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा काम होते हैं घर में भी। इन बातों से मैं गुज़रती हूँ और देखा है मैंने कि कितने सारे काम होते हैं जो हर हाउसवाइफ़ करती रहती है पूरा दिन। बड़ी फैमिली होती है, पूरा दिन चलना पड़ता है उनको, लेकिन उनकी फिर भी कोई वैल्यू नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि आज के दौर में ना मतलब पैसे को ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है और पैसे के बिना भी कुछ नहीं है और पैसा भी सब कुछ नहीं है। ये तो बात है, लेकिन दोनों का होना भी ज़रूरी है। पैसे के बिना कुछ भी नहीं है और पैसे से भी सब कुछ नहीं है। तो दोनों रिश्तों को बचाने के लिए देखिए, मैं तो अब आप मेरा ही देखिए, मैं पैसे भी कमा रही हूँ, परिवार और रिश्तों को भी वैल्यू दे रही हूँ। अपने बच्चों के साथ हो गया, अपने हस्बैंड जी के साथ हो गया, सबका साथ भी देती हूँ, घर भी संभाल रही हूँ। तो मैं दोनों काम कर पा रही हूँ। तो आप भी अगर इस तरीके से कोई काम करते हैं तो आप दोनों को संभाल पाओगे अच्छे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको मुझे उम्मीद है कि जैसा मैं आप करती हूँ, आप भी ऐसा करने का कोशिश करने में क्या जाता है। काफ़ी सारी बहनें हैं जो मुझसे मोटिवेट होती हैं और मेरा बस मकसद भी एक ही है कि जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कठिनाइयाँ थी, जो प्रॉब्लम्स थी, उनसे मैं निकली हूँ, अभी आपके सामने हूँ। तो बहुत सारी बहनें हैं जो मेरी जैसी होंगी और अभी हैं, और कुछ मुझसे आगे भी निकल चुकी हैं और निकल जाएंगी मुझसे। और तो उनके अंदर जो गलतियाँ कमियाँ थी, जो 2 गलतियाँ होती हैं वो हम लाइफ में करते हैं। 2 तरीके होते हैं आलस निकालने के। सबसे पहले आप जल्दी उठिए, दूसरा हर काम को टाइम टेबल बनाकर और मन में टारगेट बनाकर करिए। तो देखिए, मैं सलवार सिल ही रही थी लेकिन मेरा इतना ज़्यादा नुकसान हो गया। जब मैं सलवार को सिलने बैठी थी ना, तभी मैंने दूध स्लो गैस पे उबलने के लिए रख दिया था। फ्रिज ना होने के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमारे साथ, और देख सकते हो आप दूध पूरा ही जल गया, ख़त्म हो गया। आधा किलो दूध था। और सुबह तो अब इतनी ज़्यादा दिक्कत होगी क्योंकि अब मतलब माही जो स्कूल जाएगी सुबह को, तो इतनी जल्दी दूध नहीं मिल पाता है। जिसके घर से दूध आता है, थोड़ा दूध उनके घर 7 बजे के बाद मिलता है, तो सुबह चाय की थोड़ी दिक्कत हो गई थी।
तो कभी कभार ना हम अपने काम में इतने ज़्यादा लीन हो जाते हैं। तो मेरा मतलब टारगेट यही था कि मैं पूरी सलवार सिल के ही उठूँगी, और पूरी सलवार मेरी बन गई थी, बस मैं फिटिंग ही लगा रही थी। तभी स्मेल इतनी ज़्यादा बुरी आने लगी, जो दूध जल गया था तो उसकी स्मेल भी आने लगी। तो मैंने फटाफट, फिर क्या कर सकते हैं, जब नुकसान हो गया तो हो गया। तो ऐसा नहीं है हर इंसान पूरा परफेक्ट होता है, उससे कोई गलतियाँ नहीं होती हैं, गलतियाँ सबसे होती हैं। और कभी कोई गलती छोटी होती है, कभी बड़ी गलती होती है, लेकिन उन गलतियों को हमें सुधारना भी हमारे हाथ में होता है। जब भगवान ने हमने इंसान बनाए तो गलतियाँ हम ही करेंगे, ऐसा थोड़ी है, क्योंकि गलतियाँ इंसान या बच्चों से ही होती है। तो उन गलतियों को फैमिली वालों का कर्तव्य बनता है कि उन गलतियों को मतलब सुधारा जाए, उनसे बोला जाए कि आप सुधारो, ऐसा नहीं है उनको डांटो या उनको तुलना करो कि आप किसी लायक नहीं हो। तो इससे डिमोटिवेट होते हैं, बच्चे भी होते हैं और हम भी होते हैं, बड़े बड़ों से अगर यही बात बोल दी जाए। हाउसवाइफ काफ़ी सारी होती हैं जो घर में इतना सारा काम करती है, लेकिन फैमिली वाले यही बोलते हैं तुम तो किसी काम की नहीं हो, पूरा दिन झाड़ू पोछे में लगी रहती हो। लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हर औरत जो औरत होती है ना, वो घर का काम ही इतना अच्छा से मर्द चाहे घर में 10 हों, लेकिन जो औरत घर को संभालती है वो मर्द नहीं संभाल सकते। तो औरत का घर में बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो उसके लिए इतना ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। तो बस आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर थोड़ा बहुत भी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना।